गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। उसमें हमने देखा था कि कोई चार्ज अगर किसी मिड या मीन पोजीशन के बहुत ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने। कुछ क्वेश्चंस देखे थे उस पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे पेंडुलम प्रॉब्लम्स पे। पेंडुलम है, ठीक है, वहाँ शाइन कर रहा होगा, दिस इज व्हाट पेंडुलम। पेंडुलम प्रॉब्लम्स, ठीक है। पेंडुलम प्रॉब्लम्स क्या होता है, इसका बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए दिस इज द सीलिंग और यहां से एल लेंथ की किसी स्ट्रिंग से, एल लेंथ के स्ट्रिंग से एक चार्ज क्यू जिसका मास m है और उसी पॉइंट से एक दूसरा स्ट्रिंग लटक रहा है जिसमें एक दूसरा चार्ज q और उसका ही मास m है। कुछ इस टाइप का कंडीशन है। तो ये देखिए, ये चार्ज q है और ये चार्ज q है, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा। ठीक है, और कुछ समय के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। ये मूव होकर के यहां कहीं पहुंच जाएगा और ये चार्ज मूव होकर के कहीं यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, चार्ज क्यू है, मास m है। तो इस टाइप का कंडीशन बनता है आपका पेंडुलम प्रॉब्लम्स में। ठीक है, सपोज दिस एंगल इज व्हाट, थीटा। ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, तो क्या कंडीशन आएगी इस पे, क्या होगा अगर ये लेंथ l है। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि ये लेंथ कितनी होगी, इक्वल ही होगी, ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी होगी, अगर ये थीटा है, ये l है, तो ये क्या होगा, l sin थीटा होगा। ये क्या होगा, ये भी l sin थीटा होगा ना। ठीक है, तो क्या कंडीशंस बनेंगी अगर इसमें हम फोर्सेस वगैरह देखें। तो एक तो चार्ज है जिसका मास m है, तो हमको याद है जहां पे मास m दिखता है सीधे नीचे क्या लगाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, इधर लगेगा क्या, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और यहां से बाहर की तरफ लगेगा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। ठीक है, अब देखिए अगर ये यहाँ पे जो स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सेम इसके लिए भी लागू होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने सारे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लगाते हैं एंड इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पे क्या है, रस्सी की वजह से टेंशन फोर्स लगेगा, मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लाइक चार्जेस का रिपल्सन होगा बाहर की तरफ। ठीक है, और इन तीन फोर्सेस की वजह से ये चार्ज जो है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इन तीन फोर्सेस की वजह से ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। तो कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये थीटा है तो इस टेंशन को हम इस टेंशन का कंपोनेंट निकाल लेंगे। अगर ये थीटा है तो माय डियर ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये टेंशन है अगर टी, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा टी cos थीटा, और इधर क्या आएगा, टी sin थीटा। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ध्यान से देखिए, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे तो मूव कर नहीं रहा है, मतलब नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। दैट्स व्हाई t cos थीटा माइनस mg विल बी इक्वल्स टू 0। यहां से मिल जाएगा t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, और यहां पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और t sin थीटा तो हम लिख सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल्स टू Fe, जहां पे Fe की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। कितना होगा, q मतलब kq स्क्वायर अपॉन में ये कितना है, l sin थीटा और l sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इजीली सारी चीजें दिख रही हैं आपको, यही कंडीशन बनता है। ठीक है, यू कैन सी इट। तो पेंडुलम प्रॉब्लम का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है।
यही से ही इसमें थोड़ा थोड़ा ये चेंजेस वेंजेस करके क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पेंडुलम प्रॉब्लम्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। दो चार्ज होते हैं, किसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ L होती है, चार्ज का मास दिया होता है, चार्ज की वैल्यू दी होती है, बोल रहा है कि अगर ये इस तरीके से छोड़ दिए जाए तो क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों रुक जाएंगे, जहां पे वो उनका क्या होगा, साम्यावस्था होगा, वहां पे उनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। जहां पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है वहीं पे आप उसका क्या बना दीजिए, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्री बॉडी डायग्राम। आपको याद है ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखा, वर्टिकल फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखा, वर्टिकल फोर्सेस देखा, इक्वेशंस देखा और सॉल्व कर दिया, यही बनेगा इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। देखिए देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। देखिए सेम है, मास m में चार्ज q है, मास m में चार्ज q है, दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर इस तरीके से रुके हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं पूछूं तो क्या दोनों थीटा इक्वल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, सारी कंडीशन सेम है, तो थीटा यहाँ पे इक्वल होंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2, चार्ज अभी भी q है, मास बढ़ेगा, ये मास सॉरी मास डिफरेंट हो गया, दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2 एंड गिवन दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। और अगर मैं बोल रहा हूं कि अब ये θ1 और ये θ2 है, तो क्या बताइए, बता सकते हैं मुझे कि θ1 अब इस कंडीशन में भी θ1 will be equals to θ2, θ1 greater than θ2, θ1 less than θ2, और अपना फेवरेट ऑप्शन कांट से देख लो सर, अपने को नहीं पता, ए बी सी डी क्या होगा? गर्मी बहुत है यार, सुबह के 5 बज रहे हैं। हाँ तो क्या होगा, θ1 will be equals to θ2, θ1 greater than θ2, θ1 less than θ2, या फिर भी कांट से। देखिए क्या होगा, मास ज्यादा है तो ये क्या करेगा, मास ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, दैट डिपेंड ओनली ऑन व्हाट, चार्ज एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो मास अगर इसका बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, तो ये जैसे ये नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, देखिए ध्यान से, अगर ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, पहले थोड़ी ज्यादा थी अब कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इसके ऊपर नेट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, और इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा। तो अगर ये मास इसका बढ़ेगा तो ये नीचे आएगा, तो θ1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, θ1 विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है, ये कम हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इन दैट केस θ2 विल बी ग्रेटर देन θ1, ऑप्शन सी, ठीक है। बहुत बेसिक सा है ये, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लाइट कर दी, इज इट विजिबल, दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, चलिए कोई नहीं। देखिए क्या है कि सेम कंडीशन है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, यहाँ पे चार्ज का मास m है, ठीक है, q है चार्ज, मास m, चार्ज q, ठीक है, लेंथ l है, यहाँ भी l है, ठीक है। सस्पेंड किया गया इस तरीके से और ये 45 डिग्री पे आकर के चार्ज जो है वो रुक गया है, मतलब एट दिस 45 डिग्री this charge is in equilibrium, the system is in equilibrium at angle of 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के एंगल पे ये दोनों चार्ज जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर इसका एंगल बढ़ाया जाए, मान लीजिए इसका एंगल मैंने बढ़ाया और चार्ज कहीं यहां पर लेके आया मैं, और ये जो नया एंगल है वो है 60 डिग्री, ठीक है, ये जो नया एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री यहां पे लाया। तो अगर ये 45 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में था तो क्या ये 60 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में होगा?
नहीं, ये 60 डिग्री के इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा तो मतलब क्या है, अगर यहाँ पे ये था इक्विलिब्रियम, इसका मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो इन दोनों चार्जेस के मास को, ग्रेविटेशनल पुल को कंट्रोल किया हुआ था, उसी की वजह से वो क्या था, इक्विलिब्रियम में था। ठीक है, अब अगर हम इसको 60 डिग्री पर ले गए, ठीक है, तो अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, और यहां से अगर हम इसको छोड़ें, इफ वी रिलीज दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम हियर, क्या होगा, ठीक है, ये नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो यहां से अगर रिलीज किया जाए, रिलीज्ड छोड़ देते हैं यहां से, तो ये दोनों चार्ज जो है वो किस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएंगे, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन व्हेन दीस चार्जेस विल बी रिलीज्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, सबसे पहले जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालेंगे, नेट फोर्स वगैरह जो दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत भी क्या, देखिए अगर ये लेंथ L है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, L अपॉन में √2 L sin थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 45, यहाँ भी कितना हो जाएगा, L अपॉन में √2। दोनों लेंथ को अगर हम ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2L अपॉन में √2, मतलब क्या लिखूं, √2L लिख लो। ठीक है, ठीक है, इतना होगा। तो यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखेंगे यहाँ पे, K Q² अपॉन में √2L का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, mg। किसी भी एक फोर्स, किसी भी एक का अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, K Q² अपॉन में 2L² दैट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, K Q² अपॉन में L² विल बी इक्वल्स टू 2mg। ये अपने काम की चीज है। ठीक है, बहुत है। ठीक है, तो अब अगर हम 60 डिग्री पे इसके एनालिसिस करते हैं, 60 डिग्री पे देखिए क्या होगा। 60 डिग्री पे अगर हम देखें, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, यहां पे करें, यहां पे करें, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखिए, अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये कितना होगा, 60, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे देखिए mg एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, जब छोड़ेंगे तो ये इसी प्लेन में ये मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मोशन होगा इसका। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हम नेट फोर्स देखते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा। यहां पे अगर देखिए तो अब एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर एंगल यहां पे 60 डिग्री है, ये, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये L है, एंगल 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, L sin 60। ये भी होगा L sin 60 डिग्री। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक का, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ कहाँ लिखूं, ये जो नया लेंथ आएगा वो कितना हो जाएगा, 2L sin 60, दैट विल बी इक्वल्स टू 2L sin √3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3L। ठीक, अब अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएं फॉर 60 डिग्री, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q² अपॉन में √3L का होल स्क्वायर।
छूट रहा है क्या? ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर रूट 3l स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है? देखिए 2mg के, तो इसको अपन 2mg लिख सकते हैं। तो मतलब फॉर 60 डिग्री इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3 mg। ठीक है, अब यहाँ पे ये लग रहा है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एंगल 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। मतलब इस एक्सिस में, इस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का cos 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखिए mg 30 डिग्री लग रहा है, इधर क्या होगा? mg cos 30 डिग्री। ठीक है, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी mg cos 30 डिग्री माइनस ये 2mg 2/3 mg। ये वैल्यू देखिए ध्यान से, ये Fe की वैल्यू है, हमको क्या चाहिए? Fe cos 60 डिग्री, तो Fe cos 60 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, बहुत गर्मी है। mg cos 30, mg cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, माइनस 2/3 mg cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ठीक है, तो यहां से अगर हम mg कॉमन ले लें, mg कॉमन लिया तो अंदर आएगा √3/2 माइनस 1/3 आएगा क्या? या दिस इज व्हाट? एफ नेट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एफ नेट बाई मास ऑफ द चार्ज इज इक्वल्स टू m। तो ए नेट की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g √3/2 माइनस 1/3। दिस इज द आंसर। चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत हिंड्रेंस हो गया। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या था जो ब्लैक में बना हुआ है। ब्लैक वाला जो डायग्राम है वो दिखा रहा है कि इस कंडीशन पे आपका जो सिस्टम था वो इक्विलिब्रियम में था और ये एंगल कितनी थी? 45 डिग्री थी। बोल रहे थे कि अगर इसको थोड़ा सा हम लोग स्लाइटली मूव कराते हैं और इस चार्ज को 45 डिग्री जो बना रहा था वहां से कहां तक ले जाके जाते हैं? 60 डिग्री तक लेके जाते हैं, और 60 डिग्री पर ले जाने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये नीचे की तरफ आएगा कुछ एक्सेलरेशन से। तो कितने एक्सेलरेशन से आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन? इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये था तो वहां पे उसकी कैलकुलेशन है, उसके एनालिसिस कर लेते हैं। तो जब ये यहाँ पे था तो अगर लेंथ L है तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ब्लैक लेंथ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये L है, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? L sin थीटा। L sin थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? 45 sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो कितना हो जाएगा? L/√2। और सिमिलरली इधर भी क्या हो जाएगा? L/√2। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 2L/√2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2L। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो k q स्क्वायर अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? ग्रेविटेशन पुल को। दैट विल बी इक्वल्स टू mg। यहां से सॉल्व करके हम लोगों ने देखा कि k q स्क्वायर अपॉन में l स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो 2mg के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? 60 डिग्री पे देखते हैं। जब 60 डिग्री पे देखेंगे तो क्या होगा? जब 60 डिग्री ले जाएंगे तो ये एंगल अब 60 डिग्री हो चुका है, तो ये लेंथ कितना होगा? अगर ये लेंथ L है तो ये कितना हो जाएगा? L sin 60। और सिमिलरली ये भी क्या होगा? L sin 60, मतलब कितना हो जाएगा? 2L sin 60। 2L sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 प्लस मतलब L √3/2 प्लस L√3/2 मतलब कितना हो जाएगा? 2L 3√2 ठीक है, तो वहां से वैल्यू रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3L आएगा टोटल लेंथ ऑफ दिस चार्जेस। इस चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो होगा वो √3L आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, इसको सॉल्व किया
और सॉल्व करके देखो तो वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन में 3l²। अब देखिए के क्यू स्क्वायर अपॉन में l² की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया, तो वो वैल्यू किसके बराबर थी, 2mg के बराबर थी, तो यहाँ से उसको 2mg के बराबर किया। तो Fe 60 डिग्री पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3mg। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg cos 30। देखिए नीचे लग रहा होगा mg, ठीक है, और इस चार्ज का मोशन जो होगा वो ऐसे होगा, ऐसे मूव करेगा, तो चार्ज का मोशन ऐसे होगा, तो ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। आप देख सकते हैं ये 60, ये 30, ये 60, ये 30, ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, mg cos 30, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा है, तो अपने को इस एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो इधर कितना हो जाएगा, Fe cos 60। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg cos 30 माइनस 2/3mg cos 60। सॉल्व किया और यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन ये है, देखिए एक वॉल है, वॉल के अंदर एक चार्ज Q हिंज कर दिया गया, फिक्स कर दिया, ठोक दिया यहाँ पे चार्ज Q, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस जो है वो L है, L लेंथ की दूरी पे, ठीक है, और एक रस्सी की हेल्प से, धागे की हेल्प से एक दूसरा चार्ज Q यहां से सस्पेंड किया गया था। इस रस्सी की भी लेंथ कितनी थी, L थी, ठीक है, इस रस्सी की भी लेंथ L थी। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन होगा, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, बाहर जाकर के ये कहीं यहां पे रुक जाता है, मतलब दिस इज व्हाट, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे ये चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इस चार्ज पे, सॉरी इस रस्सी में टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे सॉल्व, मान लो कि एंगल थीटा है और अगर ये लेंथ L है, अगर ये लेंथ L है माय डियर, तो ये भी लेंथ क्या होगी, L होगी। तो देखिए ये समद्विबाहु आइसोस्केल स्ट्रिंग को क्या बोलते हो आप लोग, तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 2x, इजंट इट, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखें यहां पे अगर देखा जाए तो नीचे क्या लगेगा भैया, mg लगेगा, और इधर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगा। ठीक है, गर्मी बहुत है यार। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एंगल ढूंढना है, एंगल ढूंढ लीजिए काम बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है भाई, किसी पॉइंट पे 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना है भैया, x है, टोटल कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x, हाँ कि ना, गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्सटेंशन और करते हैं इसमें। अगर ये x है, नहीं सॉरी, अगर ये x है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये x है, तो ये टोटल एंगल कितना होगा, कैन यू थिंक अबाउट इट, बताइए। अगर ये x है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, x तो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, थिंक अबाउट इट। कैसे सॉल्व करेंगे, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दिस एंगल, दिस इज कितना, देखिए लेट्स सी, ये देखिए अगर ये पैरेलल लाइन है तो क्या इसको भी मैं पैरेलल लाइन बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और ये एक इंटरसेक्शन है, ये इसको काट रहा है, तो अगर ये थीटा है माय डियर, तो ये क्या होगा, थीटा ही तो होगा। ठीक है, काम बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। देखिए अगर ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2x, तो ये कितना है
एक्स है, तो अपने को ये एंगल चाहिए, तो थीटा प्लस एक्स, थीटा की वैल्यू ये थी प्लस एक्स कर दिए, कितना हो गया 180 माइनस सॉरी प्लस एक्स। ठीक है, लामी थ्योरम पढ़ा है, लामी थ्योरम का नाम सुना है, यूज करिए उसको। देखिए अगर यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ, नीचे लग रहा है mg, ठीक है, सिर्फ फोर्सेस को दिखा रहा हूँ, इधर लग रहा है Fe और इधर लग रहा है टेंशन। हमके को चाहिए क्या, टेंशन, टेंशन नहीं चाहिए, टेंशन की वैल्यू चाहिए, टेंशन क्या है हमें, टेंशन है इसलिए। ठीक है, तो ये एंगल कितना आ गया माय डियर, दिस एंगल इज 180 प्लस एक्स, और ये एंगल कितना है 180 प्लस एक्स। ठीक है, लामी थ्योरम लगाने आता है ना, तो क्या लिख सकते हैं क्या इसको, t अपॉन में साइन 180 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू mg अपॉन में साइन 180 प्लस एक्स। ये निकल लिए, t की वैल्यू कितनी हो गई mg, आंसर है। ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, ये बहुत इसमें मैंने गलती अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, इस क्वेश्चन से एक्स की जगह पे 180 प्लस एक्स लिख दिया था, तो थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंसीडर करिए, एंगल फाइंड कर लिया, ठीक है, लामी थ्योरम लगा कर इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा था। सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको देखिएगा, है ना। द वैल्यू विल बी 180 माइनस एक्स, नॉट 180 प्लस एक्स। मैंने 180 माइनस एक्स की जगह पे 180 प्लस एक्स लिख दिया था। ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर्कुलर मोशन याद है आपको, थोड़ा सा कंसिडर करिएगा इसको। सर्कुलर मोशन थैंक यू। बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे अपन, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन देखिए। वर्टिकल सर्कुलर मोशन याद है, एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये जो रेडियस है, ये जो लेंथ है वो r है। ठीक है, क्वेश्चन कराया था मैंने कि इसको कितनी वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ दिस मास m एट दिस बॉटम पोजीशन, कि यह एक सर्कल कंप्लीट कर ले, u मिनिमम। ठीक है, वैल्यू याद है, u शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू √5 rg, ऐसे कुछ आया। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन यही है, यहां पे क्वेश्चन यही है कि अगर ये जो फिक्स पॉइंट है यहाँ पे चार्ज क्यों रख दिया जाए और यहाँ पे भी चार्ज क्यों रख दिया जाए। अब पूछ रहा है कि अब तो ये पार्टिकल का मास m है ही, उसके साथ इसके ऊपर क्या है, एक चार्ज है q। तो अब इसको कितनी वेलोसिटी से लॉन्च करें अपन, कितनी वेलोसिटी से इसको फेंकें, u मिनिमम कितनी, कम से कम वेलोसिटी से फेंकें कि यह अपना सर्किल कंप्लीट कर ले। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे करें, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, बस एक नया फोर्स ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था, तो जब पार्टिकल यहाँ अपने टॉप पोजीशन पे था, जिसको मैंने नाम दिया था पॉइंट सी, जब ये पॉइंट सी पे था तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, व्हाट वर द नेसेसरी कंडीशन सच दैट द पार्टिकल विल कंप्लीट द सर्किल। The necessary condition was that the tension in the string when the particle is at its topmost position, the tension in the string should be greater than or equal to 0. ठीक है, टेंशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, that should be always greater than or equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगाएंगे। ठीक, मान लीजिए यहाँ पहुंचा चार्ज, ठीक है, तो यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं क्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेसेसरी क्या है, इसके पास क्या होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी होती है mv²r। प्लीज पीछे की चीजें रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है, सब यूज होता रहेगा रास्ते में। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम बना है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, mg लगेगा, और कुछ लगेगा क्या, नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर जगह नहीं है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लगेगी, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q²/r²। ठीक है, अब ये जो फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस मिलकर के इसको क्या देंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे इस तरफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं टेंशन एट पॉइंट C प्लस mg माइनस
के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fa बाहर की तरफ। दिस विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और कंडीशन क्या थी अपने पास कंडीशन ये थी कि टेंशन एट पॉइंट सी शुड बी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 0। तो टीसी टेंशन एट सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर, सॉरी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और क्या लगेगा माइनस एम जी, और टेंशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग याद करते हैं किसको, वर्क एनर्जी थ्योरम को, ठीक है। वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अपन ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। तो देखिए वर्क डन, जब यहां से अगर हम देखें तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, मैं नाम लिख देता हूं, वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये तीन फोर्स तो लग रहा है क्या, हाँ। तो देखिए वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स शुड बी इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मत बोलो ना ठीक है, हाँ। तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि टेंशन देखिए, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन में क्या है, बाहर है, अगेन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। तो वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स एंड वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ये mgh, ठीक है, माइनस का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ठीक है। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r, ठीक है। मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यूज कर लीजिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एम जी टू आर, ठीक है। इधर चला गया तो कितना हो जाएगा, एम 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 निकल लिए, ठीक है। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 4g आर, ठीक है। अब देखिए इस v स्क्वायर को उठा करके यहां पर दीजिए, ठीक है, यहां से, तो m v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर माइनस 4g r अपॉन में r प्लस a q स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से सॉल्व करिए, यहां से सॉल्व करेंगे अपन तो वैल्यू देखिए कितनी मिल जाएगी, यू स्क्वायर माइनस 4g और अपॉन में r प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर माइनस एम जी इक्वल टू 0, ठीक है। इसको नोट करिए, मुझे इधर रब करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, बोर्ड छोटा है। हाँ, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम यू स्क्वायर अपॉन में आर माइनस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 एम जी प्लस
के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को u की वैल्यू चाहिए तो अपन लिखेंगे इसको एम यू स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू, ये देखिए एम जी माइनस 4 एम जी दैट विल इक्वल्स टू 5 एम जी, उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 एम जी माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आर को उधर मल्टीप्लाई करेंगे और एम से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर से मल्टीप्लाई करिए पहले, तो एम यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एम जी आर माइनस के क्यू स्क्वायर, और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे आर आ जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 5 एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी आर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम आर, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट 5 जी आर, ये तो आना ही था सर्कुलर मोशन से। ठीक है, कम क्या हो जाएगा ये वैल्यू के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम आर, ये वैल्यू हो जाएगी, दिस इज मतलब u शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक है, अगर u की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाएगी तो ये सर्किल कंप्लीट करेंगे, तब बराबर है, इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो जो चार्ज था जो मैंने यहाँ बनाया हुआ था वो अपने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अच्छे वाले। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन 3 डायमेंशन या फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ भी जो हम लोगों ने पढ़ा उसको बस नॉर्मल न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व किया है। ठीक है, अगर उसको वेक्टरली देखा जाए, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो कूलम्ब्स लॉ को भी हमको वेक्टर्स क्वांटिटी के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स का वेक्टर एनालिसिस कैसे करते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व क्वेश्चंस गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।